छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, जैसे पन्ना लाल जैसे लोग हैं, वो छत्तीसगढ़ का जो धर्म परिवर्तन का जो ठेका लेके रखा है, इट्स अ पर्सनल चॉइस, आप कौन सा रिलीजन फॉलो करोगे। ये तेरा छिछोरापन दिख रहा है कि तू किस सोच का और किस मानसिकता का है। बहुत दुख की बात है कि जिस प्रदेश में छत्तीसगढ़ मैतारी की जय जयकार होती है, उसी छत्तीसगढ़ मैतारी का बदनामी किस तरीके से पूरे देश भर में हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार को इस बात में सोचना चाहिए। वो सारे फर्जी केस है, तो हम उसके खिलाफ है और हम सोच रहा है कि उनके जल्दी बेल मिल जाएंगे। देखिए, ये कानून की प्रक्रिया है, वहाँ कोर्ट में क्या होता है उसके लिए हम पहले से नहीं बोल सकते हैं। स्पेशली एक महिला, उनको डरा धमका कर कैसे उनको कहा जा रहा था किस तरीके से अपना बयान बदलना। में गलत आरोप मत लगा। पूरे रेलवे स्टेशन में जो सीसीटीवी लगे हैं वो सिर्फ देखने के लिए नहीं होते हैं, उसमें सभी चीज रिकॉर्ड है। वो सारे रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे, उससे पता चल जाएगा। तो सच बात बाहर आ गई है, तो न्याय प्रशासन को समझना चाहिए कि ये झूठा केस पे इनको अंदर किया गया है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। एक नन जो अंदर है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। देखा है, वो लड़की बोल रही है कि हमको टीटी ने पकड़ा था। टीटी कहाँ पकड़े थे, वहाँ तो टीटी थे ही नहीं। तुम्हारा तो पूरा टिकट बना के तुम्हारा टिकट बना हुआ था। दुर्ग के केंद्रीय जेल में आज केरल से विधायक और सांसदों का जो है वो दल यहाँ पर आया हुआ है। ननों से मिलने के लिए सभी लोग आए हुए हैं और लगातार इस पूरे मामले में अलग अलग प्रकार की अपडेट निकल करके सामने आ रही। तो सबसे पहले आप लोग अभी सुनिए कि जितने भी लोग केरल से आए हैं उनके तरफ से क्या कुछ बातें अभी जो है वो मीडिया के समक्ष में रखी जाती है। देखिए, सच बात तो बाहर निकलनी थी, तो सच बात बाहर आ गई है। तो न्याय प्रशासन को समझना चाहिए कि ये झूठा केस पे इनको अंदर किया गया है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। एक नन जो अंदर है उनकी तबीयत ठीक नहीं है और प्रदेश में तो न्याय प्रशासन का हालत बहुत ही बद से बदतर होते जा रहा है। बहुत दुख की बात है कि जिस प्रदेश में छत्तीसगढ़ मैतारी की जय जयकार होती है, उसी छत्तीसगढ़ मैतारी का बदनामी किस तरीके से पूरे देश भर में हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार को इस बात में सोचना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ बयान दिया था जाने से पहले कि उनको जबरदस्ती बिना बताए ले जाया जाना, तो उसके बाद उन्होंने अपना बयान बदला। आपने वो वीडियो शायद देखा होगा जहाँ पे कुछ लोग और स्पेशली एक महिला, उनको डरा धमका कर कैसे उनको कहा जा रहा था किस तरीके से अपना बयान बदलना है। और एक और 2 वीडियोस है जिसमें उनको बोला जा रहा था कि किस तरीके से अपना बयान बदलना है। तो आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके से भाजपा लोगों पे दबाव डाल के उन पे हावी होना चाह रही है। लेकिन धर्मांतरण तो होता है, कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो नासमझ है, जो आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ उस क्षेत्रों में धर्मांतरण होता है, खासकर इस तरह। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमारे संविधान में राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन है। आप कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हो। कोई अगर ईसाई धर्म लेना चाहता है, कोई अगर मुस्लिम, कोई अगर हिंदू, कोई अगर बौद्ध धर्म करना चाहता है, ये उसका अपना पर्सनल मैटर है। इसमें सरकार को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ पर्सनल चॉइस, आप कौन सा रिलीजन फॉलो करोगे। नन्स को बहुत आत्मविश्वास है। वो काफ़ी काम ट्राइबल नक्सल एरिया में एजुकेशन के तौर पर रूरल मेघला में काम किया है, तो उसके तौर पर उनका आत्मविश्वास अभी भी बाकी है। वो प्रतीक्षा है कि आज बेल मिल जाएंगे। होम मिनिस्टर ने भी बोला है राज्य सरकार उसके खिलाफ, बेल के खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो ये जो केसेस दर्ज हुआ है वो रॉन्गफुल है, रॉन्गफुल एक्यूजेशंस है। जो एंटी कन्वर्शन का, ह्यूमन ट्रैफिक का क्या है, वो सारे फर्जी केस है, तो हम उसके खिलाफ है और हम सोच रहा है कि उनके जल्दी बेल मिल जाएंगे। मैं हाईबी ईडन हूँ, मैं सांसद हूँ कोची से। These people are from Kerala, you know, so 2 nuns are from Kerala, so it's my responsibility to be here and to see them and what will happening here. I have to inquire what will happening here and the legal things. I must ensure whatever happened, I must ensure the inquiry is going on straight track and rightly. That's all. सर, बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, इंग्लिश नो इंग्लिश सर। So how do you see, sir, is this entire FIR thing going in right direction or
No, this is our request to the government. The inquiry must go smoothly and correct. That's our request. Okay, that's fine, sir. But the government is saying the chief minister and home minister over here and the BJP chief all are saying that it was a case of purported conversation. This must be. This not. We cannot predict anything, right? So it is by a proper inquiry must go on. That's The human trafficking and so related to everything should be proved in an inquiry, right? So we demand a proper inquiry. That's all. जिस प्रकार इस पूरे मामले में दुर्ग के केंद्रीय जेल में लगातार केरल के सांसद और विधायक पहुंच रहे हैं और उसके बाद आज इस प्रकार की बातें निकल करके सामने आना कि जो नन है उनके साथ में गलत किया गया है, बजरंग दल के द्वारा गलत आरोप लगाया गया और वहीं उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक नन की उसमें से तबीयत भी खराब है। इस पर हम ज्योति शर्मा जी से जुड़ने जा रहे हैं। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस प्रकार की बातें सामने आ रही है कि आप लोगों की तरफ से गलत आरोप लगाया गया है और नन जो है काफी ज्यादा परेशानी में है इस वक्त, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सामने दिखा हमने वो कंप्लेन किया है, पुलिस वालों ने जांच किया, जो भी बच्चों ने कहा उस जांच के आधार पे उन पे कार्रवाई हुई है। पुलिस वालों को जो लगा वो धारा लगाए हैं, जितना उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे उस आधार पे उनसे पूछताछ करके। रही बात उनकी तबीयत खराब होने की, तो भाई आरोपी हैं, जेल है वो तो जेल है, तो जेल में तो जैसे बाकी लोग रहते हैं वैसे उनको भी रहना पड़ेगा। उनको कोई विशेष सुविधा नहीं दिया जाएगा। हमारे यहाँ बाहर से फंडिंग नहीं आती है कि हमारे यहाँ आरोपी जो जेल में हमारे लोग उनको विशेष सुविधा दिया जाए, ये ऐसा कहीं भी कानून में प्रावधान नहीं है। बाहर से फंडिंग का क्या अर्थ है यहाँ पर? बाहर से फंडिंग का मतलब है विदेशी फंडिंग जो होता है, जो धर्मांतरण के लिए आता है। हमारे शासन जो केंद्र शासित है, कई भी एनजीओ है उसको उन्होंने बंद किया है, उसके बाद भी अभी भी चालू है, जिससे बाहर से धर्मांतरण के लिए पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में भी, और छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं जैसे पन्ना लाल जैसे लोग हैं वो छत्तीसगढ़ का जो धर्म परिवर्तन का जो ठेका लेके रखा है, जो बोलते रहता है, तो यहाँ का सरगना पन्ना लाल है जिसके पास में बाहर से जो फंडिंग आती है। कहीं ना कहीं एक और बातें निकल करके सामने आ रही है, जितने भी सांसद विधायक के दल वहां से आई है केरल से, वो कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट है कि आज जो है बेल ननों को मिल जाएगी। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये कानून की प्रक्रिया है, वहाँ कोर्ट में क्या होता है उसके लिए हम पहले से नहीं बोल सकते हैं। वो तो हमारे न्यायाधीश के ऊपर में है कि उन्हें जो सही लगेगा जांच में वो अपने विवेकपूर्ण वो अपना बयान ये करेंगे, फैसला सुनाएंगे। लड़कियों के तरफ से काफी सारी बातें सामने आ रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें एक चीज मैं आपको बिल्कुल ध्यान आकर्षण देना चाहूंगी कि जब मैं थाने में थी तो मैंने टिकट दिखाया। अब कितने न्यूज वाले उसको लिए हैं नहीं लिए हैं मेरे को नहीं पता है, लेकिन नन लोगों के पास जो टिकट था, एक नन 24 तारीख को छत्तीसगढ़ ट्रेन से बैठी आगरा से, सुबह दुर्ग में उतरी है, दोपहर में जाने का उसका फिर से आगरा का टिकट बना था। उसमें वो 3 लड़कियों के लिए भी टिकट बना हुआ था, दोनों नन के साथ में। मैंने कल देखा है, वो लड़की बोल रही है कि हमको टीटी ने पकड़ा था। टीटी कहाँ पकड़े थे? वहां तो टीटी थे ही नहीं। तुम्हारा तो पूरा टिकट बना के तुम्हारा टिकट बना हुआ था, तभी तो उस बच्ची को जो नहीं जाऊंगी बोल रही थी उसको लड़का जबरदस्ती लेके जा रहा था। तुम्हारा टिकट बन गया, तुमको जाना पड़ेगा। उस लड़की ने बाइट भी दिया है, वो पूरा न्यूज में चल रहा है, VLC न्यूज को देख सकते हैं। उसमें वो बच्ची रो के बता रही है कि हमारा टिकट बन चुका है करके। एक बच्ची IBC में बताई है कि दूसरे का नाम का टिकट था, मुझे लेके जा रहे थे। तो मैं तो रेलवे प्रशासन से कहना चाहूंगी इसका भी जांच किया जाए कि किसके टिकट पे कौन जा रहा था, क्योंकि मैंने नाम डिटेल में नहीं पढ़ा था, टिकट था वो मैंने देखा है। कुछ ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि अरुण पन्नालाल जो है उनके तरफ से कुछ बातें सामने आई हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरुण पन्नालाल ने जिस तरीके से मेरे बजरंगी भाई पे, जिसने पहले हमें सूचना दिया, उसके ऊपर जो आरोप लगाया है कि वो नन लोगों को और वो लड़कियों को जो छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, तो पन्नालाल तेरे को मैं आज फिर चेतावनी दे रही हूँ, मेरे बजरंगियों के ऊपर में गलत आरोप मत लगा। पूरे रेलवे स्टेशन में जो CCTV लगे हैं वो सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उसमें सभी चीज रिकॉर्ड है। वो सारे रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे, उससे पता चल जाएगा। मेरे बजरंगी भाई लोग संस्कारवान हैं, वो सभी को अपनी बहन के रूप में देखते हैं। तो जो तूने गंदा आरोप लगाया है, ये तेरा छिछोरापन दिख रहा है कि तू किस सोच का और किस मानसिकता का है।
ज्योति शर्मा जी से जुड़े थे, तमाम विषयों पर काफी सारी बातचीत उनसे दोबारा हमने की है। और जिस प्रकार का माहौल अभी हो चला है, जैसे कि केरल से दल आ जाता है विधायकों का, सांसदों का, सभी लोग आज दोनों ननों से मिलने के लिए पहुंचते हैं। और उसके बाद जिस प्रकार की गतिविधि लगातार चल रही है, जैसे कि हम अपने खबरों के माध्यम से बार बार आपको कह रहे हैं कि जो भी गतिविधियां दुर्ग शहर में चल रही है अपने चैनल में खबरों के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। इन तमाम विषयों पर आप सभी क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ग्राउंड जीरो से मैं निधि सिंह राजपूत।